अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं बायोमेंटोरिक्स और हम बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं 9th क्लास का द साइंस ऑफ बायोलॉजी। और टॉपिक हम पहुंच चुके हैं 1.7 जिसको हम थ्योरी और लॉ कहते हैं। हमने अभी अपने प्रीवियस लेक्चर 1.6 के अंदर ये देखा कि किस तरह से एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है और किस तरह से बायोलॉजिकल मेथड होता है और किस तरह से हम उसको सोल्व करते करते 6 स्टेप्स के थ्रू गुजरते हैं और आखिर पे हमारा रिजल्ट अगर ट्रू आए तो हम उसको किस तरह से आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर दो डेफिनेशंस मेन है, थ्योरी एंड लॉ। इनमें डिफरेंस भी आता होता है। अच्छा, थ्योरी क्या है? थ्योरी ये है कि वो हाइपोथेसिस व्हिच इज प्रूव्ड बाय सेवरल साइंटिस्ट या रिसर्चर्स। अगर वो जो हाइपोथेसिस था उसके ऊपर कई रिसर्चर्स ने रिसर्चेस की, मल्टीपल रिसर्चेस की और वो वैलिड निकली और वो प्रूव हुई, तो वो जो हाइपोथेसिस होगा वो जिस दर्जे पे आ जाएगा उसको हम कहते हैं थ्योरी। इस पे बहुत सारे साइंटिस्ट का इत्तेफाक होता है क्योंकि उन सबने एक्सपेरिमेंट्स किए होते हैं और उन सबका एक्सपेरिमेंट ट्रू आया होता है, तो वो फिर इस थ्योरी के ऊपर इत्तेफाक करते हैं। और ये थ्योरी जो है तब बहुत सारे, कुछ रिसर्चर 5-10 की नहीं, बहुत सारे रिसर्चर्स अगर इसको प्रूव करें तो ये तब थ्योरी बनती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास दो थ्योरी हैं। हमारे पास थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, ये हम आगे जा डील किया करेंगे, और नेचुरल सिलेक्शन। अच्छा, अगर अब ये थ्योरी जो है हमारे पास, इसको हमने मजीद इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, मजीद हमने इसको प्रूव करने की कोशिश की, प्रूव हो चुकी है, हमने मजीद इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए और मजीद इसको एविडेंसेस दिए, तो ये एक नई चीज बन जाती है। अगर हम ये कहें कि वो लॉ बन जाता है, असूल, प्रिंसिपल। अगर हम इसको कहें तो ये नेचर का लॉ होता है, नेचर का लॉ होता है, नेचर का प्रिंसिपल होता है, असूल बन जाता है। ये डिसप्रूव नहीं हो सकता, ये ट्रू रहता है अगर ये थ्योरी जो है, ये थ्योरी जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इसको प्रूव किया है, अगर इसके ऊपर मजीद एक्सपेरिमेंट्स हों और पूरी की पूरी वर्ल्ड में एक्सपेरिमेंट्स हों और ये कहीं पे भी फॉल्स ना हो, तो ये जो है क्या बन जाएगा? लॉ बन जाएगा या ये प्रिंसिपल बन जाएगा। एक और वजह भी है लॉ या प्रिंसिपल बनने की, वो ये है कि ये क्वांटिटेटिव होनी चाहिए। लॉ क्या होना चाहिए? क्वांटिटेटिव। थ्योरी क्वांटिटेटिव होगी तो वो लॉ के ऊपर आ जाएगी और उसकी क्वांटिटी। मिसाल लेते हैं, आपकी बुक में जो दो हमें एग्जांपल्स दी गई हैं वो है मेंडल्स लॉ, ये इनहेरिटेंस से रिलेटेड है। इनहेरिटेंस की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है। इनहेरिटेंस की डेफिनेशन यही थी ना कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर आते हैं, जेनेटिक्स से रिलेटेड, तो ये मेंडल उससे उसको डील करता है। उसके बाद हमारे पास है हार्डी वेनबर्ग लॉ, ये दूसरा लॉ है। ये दोनों के दोनों लॉ जो हैं ये क्वांटिटेटिव है, तो बायोलॉजी के अंदर यही दो लॉज हैं। तो ये हमारा थ्योरी और लॉ। अच्छा, एक आपके पास बुक के अंदर जो है वो एक डायग्राम भी बनाई हुई है, उसको हम जरा देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑब्जर्वेशन आती है। ऑब्जर्वेशन कब आएगी? ऑब्जर्वेशन कब आएगी? कि जब हमारे पास कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आई तो हमने क्या की? हमने की ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमने बनाया हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बाद हमने की डिडक्शन। डिडक्शन के बाद हमने क्या परफॉर्म किया? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में हमारे पास दो ग्रुप्स थे, एक ग्रुप था कंट्रोल और दूसरा हमारे पास ग्रुप था एक्सपेरिमेंटल। ये दोनों ग्रुप्स थे हमारे पास। हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया। अगर तो पॉजिटिव आया
तो ये बन जाएगी थ्योरी। और अगर इसका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आया, फॉल्स आया, तो ये दोबारा हाइपोथेसिस ही रह जाएगा। तो ये सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट होंगे यहां पर सेवरल एक्सपेरिमेंट्स। और अगर ये थ्योरी जो है ये मजीद सेवरल एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव होती रहती है, तो फिर क्या बन जाएगा, ये लॉ बन जाएगा। तो ये स्कीमेटिक डायग्राम जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, और ये अच्छा तरीका है एक पूरे इस लॉन्ग क्वेश्चन को याद करने का। तो ये हमारा था आज का टॉपिक, विच इज दी 1.7 थ्योरी एंड लॉ। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।